नमस्कार। प्रज्ञानम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पाल आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से योग और उससे जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों को आप तक पहुंचाते हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सबके लिए जागरूकता फैलाने का कार्य करता है और भारतीय पारंपरिक योग के ज्ञान को सभी तक सुचारू रूप से पहुंचाने का एक प्रयास है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कुंभक की शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ कुंभक। क्योंकि अक्सर हम सबके मस्तिष्क में एक प्रश्न चलता रहता है, वो प्रश्न यह है कि यह कुंभक हमारे शरीर को फायदा कैसे करते हैं। और इसके बारे में हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है रिस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से कि कैसे रिस्पिरेशन होता है, श्वसन की ये प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, कैसे हम इस श्वसन की प्रक्रिया को प्राणायाम में परिवर्तित करते हैं और कैसे ये प्राणायाम, जिसे हठ योग के ग्रंथों में कुंभक का नाम दिया गया है, और कुंभक शब्द का नाम मस्तिष्क में आते ही इस बात पर विशेष हमारा बल रहता है कि जो ये कुंभक है ये फायदा कैसे करते हैं, कुंभक का मेन प्रक्रिया है क्या, कैसे ये कुंभक जो रिटेंशन की प्रोसेस है, जो सांस के रोकने की प्रक्रिया है, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद कैसे हो सकती है। जबकि हमने सबने एक बात लगातार पढ़ी है, समझी है कि जो भी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, जितने अमाउंट में हम गैस लेंगे वो हमारे लंग्स में पहुंचेगी, लंग्स के एल्वेलाई उसको डिफ्यूजन के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाएंगे और वहां वो उपयोग में लाई जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस लंग्स में लाकर बाहर आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस हमने पढ़ी है, लेकिन जब योग में आते हैं तो योग में प्रोसेस उलट जाती है। उलट जाती है, क्या कहते हैं कि लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस भी कैसा लीजिए कि फिर रोक लीजिए, इन रिटेंशन कर लीजिए। और कैसा रिटेंशन? इनर रिटेंशन, आंतरिक कुंभक। अब ये कुंभक हमने कर लिया, व्यक्ति कुंभक का अभ्यास करता है, लेकिन कुंभक फायदा कैसे करेगा, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, ये क्वेश्चन लगातार बना रहता है। इसके बारे में ऐसा नहीं कि मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूं या कहीं पर चर्चा नहीं है। आप पढ़ेंगे, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है प्राण एंड प्राणायाम, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है उन्होंने कैसे ये कुंभक हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल हैं। और वहीं से निकलने वाली एक पत्रिका है जिसको योग विद्या के नाम से हम सब जानते हैं, और उसमें भी कुंभक और प्राणायाम से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं आपको मिलेंगी। समस्या ये नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन हमने जैसा कि पहली स्लाइड में ही आपको ये स्पष्ट किया कि एक अवेयरनेस नहीं है, जो अवेयरनेस होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं और जानते भी हैं और मानते भी हैं कि योग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। कोरोना महामारी के समय में ये सबको पता चल गया कि प्राणायाम, योग की प्रक्रियाएं कैसे हमारे शरीर के लिए सहायक हैं और कैसे बहुत सारे लोगों ने पोस्ट कोविड होने के बाद अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस योग का सहारा लिया और खासकर उसमें प्राणायाम का सहारा लिया, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का सहारा लिया। तो क्यों न हम उस ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बारे में, उस कुंभक के बारे में जाने कि कैसे ये कुंभक प्रभाव डालता होगा। तो यहां पर हमने यही प्रयास किया है कि हाउ इट कुंभक इफेक्ट्स। तो ये बात जानने से पहले कुछ हमें टर्मिनोलॉजी जाननी चाहिए, कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। वो क्या बातें हैं?
The rate of heart is slowed in inspiration. With a slower rate, the resting period of the heart, the diastole, is prolonged. Not only does the heart muscles receive more rest, but the cavities of the heart are also better filled with blood. During the next pumping action, contraction यानी कि systole, more blood is pushed into the circulation with a better force. Thus, general circulation is improved. अगर हम लंबा गहरा सांस लेते हैं, हार्ट को थोड़ा रेस्टिंग का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा और उस दौरान न केवल हार्ट की मसल्स रेस्ट करेंगी, बल्कि जो हृदय की गुहाएं हैं, जो कैविटीज़ हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं, आर्ट्रियम में ज़्यादा ब्लड आ जाएगा पहले की अपेक्षा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, योग में जब बात की जाती है कि योग करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो कम हो जाने का मतलब नहीं है कि नॉर्मल से कम हो जाएगा, ये बढ़ी हुई जो वैल्यू है वो नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर जो बात कही जा रही है ब्लड ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस का मतलब नहीं है, ये बात वो है कि पहले की अपेक्षा कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा और नेक्स्ट जो सिस्टोल होगा उसमें वो ज़्यादा सर्कुलेशन में जा सकेगा, बेटर फोर्स के साथ जा सकेगा। ये चीज़ें कब होती हैं? जब हम योग में प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। और इसीलिए देखिए एक बात और कही जाती है, कुंभक किसको करना चाहिए? कुंभक सबको नहीं करना चाहिए। नहीं आज हमने अभ्यास शुरू किया और आज ही हम कुंभक करेंगे, हम रोक के दिखाते हैं, हम तो सांस रोक लेते हैं, हम लोग बहस करने लगते हैं। लेकिन आप योग के ग्रंथों को पढ़िए, किसी से बहस करने से कोई फायदा नहीं हम बहस कर लेंगे, बहस में आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप योग के ग्रंथों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हमें कुंभक करना चाहिए, तो योग के ग्रंथ आपसे पूछेंगे आपने योग का अभ्यास किया है? यदि आंसर हाँ में है तो आपको कुंभक करना चाहिए। कितने दिन अभ्यास किया है? क्या आप में वे सारे लक्षण हैं जो एक योग के अभ्यासी में होने चाहिए? अगर आंसर यस में है तो आपको कुंभक करना चाहिए। अगर आपने षटकर्म आसन का अभ्यास अच्छी तरीके से कर लिया है, या षटकर्म और आसन का अभ्यास किसको नहीं करने की बात हठ प्रदीपिका कहती है? जिसके अंदर मेद यानी कि वसा फैट ज्यादा बढ़ा हुआ ना हो और जिसके वात पित्त कफ ये जो दोष हैं ये साम्यावस्था में हो, तो उस ऐसे लोगों को कुंभक करने की बात हठयोग के ग्रंथ कहते हैं। जब ऐसी बात हठयोग के ग्रंथ कह रहे हैं तो कुंभक आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका आंसर आपको मिल गया, बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अब कुंभक का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? तो रेस्टिंग होगी, प्रोलॉन्ग्ड टाइम मिलेगा, पंपिंग एक्शन में ज़्यादा ब्लड जाएगा, बेटर फोर्स के साथ जाएगा। ड्यूरिंग कुंभक नो न्यू एयर इज इंटर्ड इन द लंग्स। ये तो बात सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि कुंभक के दौरान कोई नई हवा हमारे लंग्स में प्रवेश नहीं करती। सो नो मोर ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, और इसलिए बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन नहीं है वो अंदर नहीं आएगी। द ऑक्सीजन टेंशन इज इन द ब्लड इज रिड्यूस्ड। अब ये बात जो है ये समझने वाली है कि जो हमारा रक्त है उसमें नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जब हम सामान्य श्वसन करते हैं तो जो ऑक्सीजन का तनाव है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन के जो ग्रेडियंट्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं। अब आपने रिटेंशन कर दिया है, इनर कुंभक किया है, इनर कुंभक में नई हवा नहीं जा रही है, नई हवा नहीं जा रही है तो ब्लड को नई ऑक्सीजन भी तो नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। द ऑक्सीजन टेंशन इज इन द ब्लड इज रिड्यूस्ड अप टू ए सर्टेन लेवल, दिस हैज एन एडवांटेज। अब देखो ये लाइन उससे भी महत्वपूर्ण है। अप टू सर्टेन लेवल, एक निश्चित स्तर तक ये ऑक्सीजन की कम हुई मात्रा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, साधक के लिए लाभदायी होती है। यही बात, कौन सी बात? कि कितनी मात्रा रक्त में ऑक्सीजन की कम हो जाए तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, ये कौन बताएगा? ये किसको ज्ञान है?
क्यों योग के ग्रंथों में ये बात बार बार लिखी है? क्या? कि योग का अभ्यास किसी योग्य प्रशिक्षक के सुपरविजन में, शिक्षण में करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि कितना लेवल तक ऑक्सीजन डाउन हो जाएगी तो आपका बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। और आपने हठ योग पढ़ा, और हठ का अर्थ क्या निकाला? जिद, बलात्, हठात। और जिद पर अड़ गए कि हम तो रिटेंशन करके रहेंगे, आज ही करेंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं इस मॉस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से कि आपको पबमेड पर जाना चाहिए। पबमेड क्या है? पबमेड एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मेडिकल रिसर्चेस, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, आज क्या योग में नया हो रहा है, आपको जानना है तो आप पबमेड पर जाइए। PUBMED गूगल में लिखिए और पबमेड को सर्च करिए। वहां पे जब आप पबमेड खुल जाए तो डालिए इंजरीज ड्यू टू योगिक प्रैक्टिसेस। आपको बहुत सारी रिसर्चेज मिलेंगी कि लोग कितने इंजर्ड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसी गलती के कारण हो रहे हैं। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, इसलिए हम एक प्रयास करेंगे, पुनः प्रयास करेंगे, अगर हम ये बात कहें, पुनः प्रयास करेंगे कि आप तक सही अर्थों में योग क्या है, उसे कैसे अभ्यास में लाया जाए, उसके क्या कोरिलेशंस हैं, उसको एक समझाने का हम प्रयास करेंगे। द ब्रेन इज मोस्ट सेंसिटिव टू दिस लोअर्ड ऑक्सीजन टेंशन, और ब्रेन बहुत इसके लिए सुग्राही होती है जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है। एज इट्स नीड फॉर ऑक्सीजन आर द ग्रेटेस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं ब्रेन को हर समय बहुत मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इफ द क्वालिटी ऑफ ब्लड इज बिलो पार, द ब्रेन ट्राइज टू गेट मोर ब्लड इन क्वांटिटी। अगर रक्त की मात्रा कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाए, तो ब्रेन क्या करेगी? अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, मास अवेयरनेस तभी फैलती है जब आप इसे शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम शांति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।